तो हम बना रहे हैं गोभी आलू की सब्ज़ी फ्रेंड्स, और बना रहे हैं कढ़ी। और मेरी कढ़ी बस बनकर तैयार होने वाली है। और यहाँ मैंने पहनी है रेड कलर की कुर्ती। राधे राधे, जय माता की दोस्तों। आप सभी का स्वागत है सनशाइन विद नीमा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी को करवा चौथ के सुंदर पावन बहुत ही खूबसूरत त्यौहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये है करवा चौथ का दिन। सबसे पहले हम आप सभी से क्षमा चाहते हैं कि मेरी ये वीडियो लेट हो गई है, और उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जिनकी बातें हम आज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मॉर्निंग से प्रारंभ हो जाता है दिन का मतलब प्रातःकाल से ही। तो देखिए हम उठ गए थे 4:30 बजे, और 4:30 बजे उठ के बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। सबसे पहले मैं झाड़ू लगा के नहा लेती हूँ, क्योंकि आजकल कार्तिक चल रहे हैं और कार्तिक में तारों की छाँव में नहाना ज़रूरी होता है। तो नहाने के बाद बच्चों को ब्रेकफास्ट बना के स्कूल भेज दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर तुलसी माता की और बृहस्पति देवता भोले बाबा सबकी पूजा हमने कर ली है। अभी सूर्य देवता नहीं आए हैं, और इसमें जैसे लग रहा है कि लालिमा जैसी छाई है आसमान में, तो थोड़ी थोड़ी लालिमा है, लेकिन सूर्य देवता अभी नहीं आए हैं। हमने सोचा आपको अपनी पूजा दिखाते हैं, क्योंकि शुभ दिन की शुरुआत शुभ चीज़ों से ही होनी चाहिए। और कार्तिक मास में तुलसी माता के दर्शनों से अधिक शुभ तो कुछ हो ही नहीं सकता। पूरा महीना प्रभु श्री हरि और तुलसी माता से के पूजा पाठ से और उनके आशीर्वाद से भरा रहता है। तो सब लोग आशीर्वाद पाते हैं। और शुरू करते हैं आज की वीडियो। और देखिए फ्रेंड्स, ये हम आ गए हैं रसोई घर में, और ये है शाम का टाइम। इसके बाद दिन भर क्या किया मैं शूट नहीं कर पाई। और शाम का टाइम मतलब ये बज रहे थे इस समय 2:45 बजे। मैंने अपनी गैस चूल्हा वगैरह सब साफ़ कर लिया था अच्छे से। और यहाँ पे हम कर रहे हैं चूल्हे का पूजन। तो कोई भी शुभ कार्य हो, कोई भी त्यौहार हो, तो चूल्हे का पूजन अति आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पर हम वही कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए चूल्हे का पूजन हो गया है, और इसके बाद हो जाएगी आज की त्यौहार की तैयारी, मतलब करवा चौथ की। तो देखिए कोई भी त्यौहार होता है वो हंसने खेलने खाने पीने के लिए, एंजॉय करने के लिए होता है। तो खाने पीने का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, परिवार में जो लोग होते हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, जो भी हैं, सबके लिए खाना बनाना होता है। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं फूल गोभी की सब्ज़ी, और इस सीज़न में मैं पहली बार आज फूल गोभी बना रही हूँ। और यहाँ पे ना आज तो थोड़ा सा गड़बड़ हमारे साथ कुछ रहा है इस बार। ना तो पूजा का भी सामान आ पाया है, ना ही सब्ज़ी वगैरह आ पाई है। थोड़ी सी यहाँ पास में शॉप है, वहाँ सामान मिल जाता है, तो वहाँ हम लेने चले गए थे। तो देखिए गोभी आलू कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं ना देखने में। बन के तैयार है हमारी गोभी आलू की सब्ज़ी। और सोचा तो था मैंने और भी कुछ बनाऊंगी, लेकिन इस बार ना मैं आपको क्या बताऊं, मैं गोभी आलू ही बना पाई हूँ सब्ज़ी के नाम पे, क्योंकि आलू थे इसके अलावा। तो मैंने सोचा दम आलू वगैरह तो मैं नहीं बनाऊंगी, ना ही छोले बनाऊंगी।
और अरबी अच्छी लगती है बच्चों को, अरबी है, गोभी है पूड़ी के साथ में। तो फिर कोई बात नहीं, मेरी बिटिया बोली मम्मी सब्जी नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे लिए ना आलू की कचौड़ी बना दो। तो आलू की कचौड़ी तो सभी को पसंद है, तो हमने वही आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे एक साइड में, और बना रहे थे हम कढ़ी। और हम ना, मैं वीडियो नहीं बना पाई इतनी देर से, मैंने ना पकौड़े देखो बना के रख लिए हैं कढ़ी में डालने के लिए। ये देखो पकौड़े बना के रखे हैं और ये बन रही है कढ़ी। और मैंने ना पहना है कुर्ती और स्कर्ट पहनी है मैंने, ये देखिए। और ये मेहंदी लगाई है मेरी बिटिया रानी ने, ये मैंने खुद लगाई है, मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ हमेशा, अच्छी लगती है मुझे। और ये मैंने ना, ये जो कुर्ती पहनी है मैंने और जो स्कर्ट पहनी है ये ना, ये मैंने अपनी साड़ी से बनवाई थी। और गोभी की सब्ज़ी मेरी बन गई है और कढ़ी बन रही है और आटा भी तैयार है। तो अब सेकेंगे पूड़ियाँ और यहाँ पे कढ़ी तैयार हो रही है। इस तरीके से कढ़ी बनती रही। फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद। हाथों में, इन हाथों में, आगे का गाना आपको पता है। तो देखिए कढ़ी बन गई है। दूसरी साइड में हम सेक रहे हैं पूड़ियाँ। तो सबसे पहले हम सेकेंगे पूजा के लिए पूड़ियाँ, जो करवे के अंदर रखते हैं और भगवान की पूजा में जो इस्तेमाल की जाती हैं। तो वो पूड़ियाँ सेक लेंगे, बाकी की भी हम सेक के रख देंगे ताकि हमें फिर बाद में आराम हो जाएगा। तो बाद में पूजा करने के बाद पूड़ियाँ नहीं सेकनी होंगी ना। और देखिए कढ़ी ना जितनी आप धीमी आंच पे अच्छे से इसको उबलने दोगे, मतलब इसमें उबाल आने दोगे, इसको बॉयल होने दोगे, उतना ही बढ़िया इसका टेस्ट आएगा। तो धीमी आंच पे यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे कढ़ी पकती रही। करीब आधे घंटे से ज़्यादा मैंने पकाया था। और आपको मैं बताऊं कि मैं बेसन बहुत कम डालती हूँ, मैं दही ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ और कढ़ी बहुत ही अच्छी बनती है। और करवा चौथ की कढ़ी का तो स्वाद ही निराला होता है। तो गोभी आलू बन गए, कढ़ी बन गई और अब पतिदेव जी गए हैं सामान लेने, तो अब तो बहुत लेट हो जाएगा। तो बाकी क्या, अब मैं और कोई सब्ज़ी वगैरह आज नहीं बनाऊंगी। और मैंने मंगा ली है मिठाई। वैसे मैं खीर बनाने का सोच रही थी, लेकिन आज आपको कोई भी बेकार की बात नहीं बताऊंगी मैं। मतलब मैंने कुछ नहीं बनाया, यही बनाया, कढ़ी बनाई है, गोभी आलू बनाया, पूड़ियाँ बनाई हैं और आलू की कचौड़ी की पूरी तैयारी, आटा भी लगा के रख लिया है, आलू भी मेरे तैयार हैं और बनाए हैं मैंने राइस। तो आज का यही खाना है। और ये लोग तो कह रहे हैं कुछ भी मत बनाओ, माही और दिव्य कह रहे हैं मम्मी खाली आलू की कचौड़ी बना लो। तो मैंने कहा बेटा त्यौहार है, और भैया जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो हम देखते थे हमारे घर में तो कितनी सारी सब्जियां बनती थी, कम से कम 4 सब्जियां और दाल की कचौड़ी, आलू की कचौड़ी। मतलब हमारा परिवार तो भैया बड़ा है मायके में, तो खूब सारी चीज़ें बनती थी, तो बड़ा मज़ा आता था। तो वही से ये सब चीज़ें याद आती हैं और अच्छा लगता है कि हम भी बनाएं। मतलब उतना तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे तो मम्मी भाभी बहुत सारे लोग हुआ करते थे और यहाँ तो हम अकेले हैं और खाने वाले भी बस 4 लोग ही हैं। तो और हमारा तो वैसे भी व्रत है, तो बहुत ज़्यादा भूख प्यास तो होती नहीं है शाम को व्रत के बाद। और सच बताएं आपको, भगवान की ऐसी कृपा है, मेरी शादी के इतने वर्ष बीत गए लेकिन ना मुझे प्यास बिल्कुल भी, कभी भी करवा चौथ वाले दिन मुझे प्यास लगती ही नहीं है। जैसे होता है ना कि बेचैनी होने लगी प्यास के मारे, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी थी, पर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भगवान की कृपा ही होती है, मुझे बिल्कुल प्यास नहीं लगी। और हमारे यहाँ ना सरगी नहीं खाते हैं। हमने जैसे कल रात को मैंने अपनी वीडियो में भी आपको बताया था, हमने कल रात को ना खाना खाया था, जो भी बनाया था हमने, मुझे तो याद भी नहीं है, 3-4 दिन हो गए कि क्या खाना बनाया था मैंने उस दिन। कुछ खास नहीं बनाया था, ऐसे ही कुछ उल्टा सीधा बना के खा लिया था क्योंकि कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी। सर में 2 दिन से बहुत ज़्यादा दर्द था और काम का थोड़ा सा बर्डन आजकल बहुत बढ़ गया है, थोड़ा नहीं मैं कहूँगी ज़्यादा ही बढ़ गया है। तो इस वजह से मैंने कुछ इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ता है और मैं अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख पा रही हूँ आजकल। तो मैंने फिर ना, मेरे घर में ना दूध भी ख़त्म हो गया था, आपको
आपको बताऊँ दूध भी नहीं था। और एक चीज़ मैं आपको टिप्स देना चाहूँगी यहाँ पे बहुत अच्छा, कि जैसे जब आपका करवा चौथ का व्रत हो या कोई भी निर्जला व्रत हो, तो आप खाना खाने के बाद में नॉर्मल दूध, फ्रिज का रखा हुआ ना हो, नॉर्मल ठंडा, क्योंकि मौसम ठंडा है, फ्रिज का रखा दूध पिएंगे तो तबीयत ख़राब हो जाती है, गला और सूखने लगता है। तो जो बाहर हमने उबाल के दूध रख लेते हैं और ठंडा हो जाता है, उस दूध में कुछ भी मीठा डाल के आप खा सकते हैं, और नहीं तो खाली दूध भी पी सकते हैं। तो इससे भी हमें बड़ा आराम मिलता है, प्यास व्यास नहीं लगती है। हमने क्या किया था, दीदी से ऐसी बातें कर रहे थे तो हमने कहा हमारे घर में तो आज दूध भी नहीं है, बड़ी मुश्किल हो गई है और खाने पीने का मेरा कोई मन नहीं है। तो दीदी बोली अरे पूरा व्रत होगा बिना पानी का, तो ऐसे नहीं करते हैं, दूध हम लेकर आते। मैं उनसे मना करती रही, पर वो 1 गिलास दूध ले आई थी मेरे लिए, और मैंने ना दूध के साथ गुड़ खा लिया था, क्योंकि मीठे का शगुन होता है और सर्गी का तो हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज है नहीं। तो बस हमने वही दूध पी लिया था और गुड़ खा लिया था, और बस। और आज देखिए शाम हो रही है, हालांकि मुझे वीकनेस थोड़ी सी फील हो रही है, लेकिन प्यास जैसा कुछ भी नहीं लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है। करवा चौथ का त्यौहार बहुत ही अच्छा लगता है, पूरे साल इंतज़ार रहता है। आपको पता है आज करवा चौथ है, और आज करवा चौथ है लेकिन दिमाग में ये चल रहा है अगले साल करवा चौथ जल्दी से आए। तो देखिए यहाँ पर ये साड़ी हम पहन रहे हैं, और हम बताएं आपको इस बार हमने कोई ऐसी तैयारी नहीं की थी। चूड़ियाँ भी मैं आपको बताऊँ, मैं 2 बजे शॉप पे गई थी तो सब्ज़ी लेने, वहीं पे एक शॉप खुली है नई चूड़ियों की, तो मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ चूड़ियाँ भी मिल रही हैं हमारे घर के पास में। तो मैं चूड़ी लेकर ये आई हूँ, और हो गई सारी तैयारी, और मैं तैयार हो गई हूँ। ये साड़ी आपने मेरी पहले भी कई बार देखी होगी वीडियो में, क्योंकि आज बृहस्पतिवार था तो हमने सोचा पीला पहनना अच्छा रहता है। और ये साड़ी मुझे अपनी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें पीला और लाल दोनों ही शुभ रंग हैं। और मैंने कुछ भी नया ख़रीदा ही नहीं था, कोई तैयारी मैंने स्पेशल नहीं की थी। मेहंदी भी मैंने खुद से लगाई है एक हाथ पे, और वही चंदा मामा लगाती हूँ मैं तो, और दूसरे हाथ पे मेरी बिटिया ने। तो इस तरह से हम करते हैं पूजा। आप लोग एंजॉय कीजिए वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए हम कर रहे हैं पूजा, और सबके यहाँ पूजा अलग अलग तरह से होती है, सबके यहाँ के अलग अलग रिवाज होते हैं, और हम इस तरीके से करते हैं देखिए पूजा। और आप लोग भी करते होंगे, आप लोग का अपना अलग तरीका होगा। तो लेकिन बहुत अच्छा लगता है करवा चौथ का दिन जो होता है ना, कोई भी त्यौहार है, त्यौहार सारे ही बहुत अच्छे होते हैं, पर जो करवा चौथ है ना वो हर स्त्री के लिए, हर महिला के लिए बहुत ही स्पेशल होता है। और आप लोगों का करवा चौथ कैसा रहा बताइएगा हमें भी कमेंट बॉक्स में, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग भी शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगता है ना एक दूसरे को देख के। और कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं ना इस तरह के, ये कि साथ में मिलके करने में ही मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है और खुशी मिलती है। तो इस तरीके से हमने की थी पूजा। आप लोग हमारी पूरी वीडियो को बिना स्किप किए एंजॉय कीजिएगा। और एक बार फिर से हम क्षमा चाहते हैं कि हमारी वीडियो लेट आई है, क्योंकि हो जाता है कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कि नहीं हो पाती है। और इस बार कोई बहुत अच्छे तरीके से मैं कोई तैयारी भी नहीं कर पाई, तो बहुत मतलब वीडियो बनाने का क्रेज़ मुझे नहीं था, लेकिन यह है कि आप लोगों के साथ हम सबको शेयर करते हैं, आप लोग हमारी फैमिली हैं, तो इसलिए हमने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। तो बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। मेरी बिंदिया मेरा काजल मेरी चूड़ी
और फ्रेंड्स आपको बताऊं, इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि मैं पूजा करने में लेट हो गई और चंदा मामा पहले ही आ गए थे और मैं लेट हो गई पूजा करने में। तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मतलब हमारे यहाँ कहते हैं ना हमारे मायके में कि बूढ़े हो गए, चंदा मामा आप पूजा कर रही हो, वो वाली बात आज हो गई कि चंदा मामा बहुत पहले ही आ गए थे और हम लेट हो गए। वरना हमेशा क्या होता था कि मतलब हम पूजा करके बाहर वेट करते थे चंदा मामा का, उनको देखते थे चंद्रमा जी को कि कब दर्शन मिलेंगे, कब दर्शन मिलेंगे। ये देखिए आप लोग भी दर्शन कीजिए, बहुत ही सुंदर चंद्रमा जी दिख रहे हैं। और वरना क्या होता था कि लाल लाल जैसे ना ऑरेंज कलर के चंद्रमा दिखाई दिया करते थे नॉर्मली जब हमने आज तक पूजा की है। तो और आज हम बहुत लेट हो गए थे। तो यहाँ पे देखिए आ गए हैं पूजा करने के लिए। और हमारे यहाँ इसी तरीके से हमने पूजा की हमेशा, तो आज भी वैसे ही कर रहे हैं। हमने यहाँ पे ये वो चावल होते हैं ना, चावल को भिगो के पीस लेते हैं और उसका जो एपन बनाया जाता है उससे चंद्रमा यहाँ पर बनाए हैं हमने। ये देखिए कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं चंद्रदेव भगवान के। तो फिर हमने वही उसी तरीके से सारी पूजा यहाँ पे कर ली थी। और उसके बाद हम करेंगे पतिदेव जी की पूजा। पहले चंद्र भगवान की पूजा हो जाएगी, उसके बाद होगी भैया जो मेन है आज के जो मुख्य भगवान है यानी कि पति परमेश्वर जी, उनकी पूजा होगी। और पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से हर स्त्री इस व्रत को करती है, चाहे पति कैसा भी हो और चाहे पत्नी कैसी भी हो। वैसे सामान्यतः दिनों में कितने भी झगड़े हो, कुछ भी हो, लेकिन ये करवा चौथ का व्रत ऐसा है, ये दिन ऐसा है कि हर स्त्री के मन में इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम उमड़ के आता है। और पति भी होते हैं, मतलब पूजा कर पति तो खैर अलग अलग टाइप के होते हैं, वो नहीं भी कराना चाहते हैं पूजा, लेकिन पत्नियां फिर भी उनको कर ही लेती, भले ही उनके फ़ोटो से काम चलाएं। तो देखिए ना कितना प्रेम करती है हमारी भारतीय स्त्रियां अपने पतियों से। और पति कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, लेकिन पत्नी पूरा 16 श्रृंगार करके पूरे दिन बिना पानी के निर्जल व्रत करके किस तरह से पूरी श्रद्धा और भाव के साथ में व्रत करती है। तो यही तो है ना हमारे भारत की विशेषता। हमारे भारत की हर बात निराली है, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो देखिए आ गए हैं पतिदेव जी और हम करेंगे इनकी पूजा। कहते हैं ना कि आज के दिन तुम लोग कितना वो करते हो, वैसे चाहे कितना भी झगड़ा करो, कुछ भी कहो, खैर ये तो मतलब हंसी मजाक की बातें हैं, लेकिन नहीं, मैं तो पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से व्रत करती हूँ और अपने पति से प्रेम करती हूँ। और आज के दिन तो भाई उनको परमेश्वर के रूप में ही देखा करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हो रही है पूजा। व्रत हर बार करूं, मेरी बिंदिया मेरा काजल, मेरी चूड़ी मेरा कंगन, साजन हो मेरे साजन, साजन साजन हो मेरे साजन। तो देखिए यहाँ पे हो रही है पतिदेव जी की पूजा। और ये घड़ी बहुत ही शुभ होती है, इस पल का इंतज़ार हर पति पत्नी को होता है और घर में बच्चे भी बहुत इंजॉय करते हैं। इस तरह के त्यौहार होते हैं ना, घर में खुशियाँ लेकर आते हैं। और मेरी वीडियो में ना थोड़ा सा शोर आएगा, आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो आप लोगों ने भी की होगी ना अपने अपने पतिदेव जी की पूजा। जब तक सूरज चांद रहे साथ ही साथ निभाना, सिंदूर सदा बन के रहना, हमसे दूर न जाना। मेरा जीवन मेरा तन मन सब तुझ पे है अर्पण, साजन हो मेरे साजन, साजन साजन। तो फ्रेंड्स हो गई है हमारी करवा चौथ की पूजा और अब हम खोलेंगे अपना व्रत। और आज हमारे पतिदेव जी ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, ना ही हमें पानी पिलाया, ना ही प्रसाद खिलाया। तो व्रत हम स्वयं ही खोलेंगे। और उससे पहले आप लोग देख लीजिए हमारा पूरा लुक।
तो हमने ये येलो कलर की साड़ी पहनी है, बहुत ही सुंदर साड़ी है ये। और देख सकते हैं आप। और हमें ज्वेलरी का भी बहुत शौक़ है, तो हमारे पास जो कुछ भी हम सारा कुछ लाद लेते हैं पहन लेते हैं आप। और आपको पता है वैसे हमारी बिटिया रानी बहुत पीछे पड़ी रहती, मेकअप करना। आज भैया उसके पास भी टाइम नहीं था, तो यहाँ पे हमने ऐसी ही चोटी बना ली थी बालों की और उसी को लपेट के जूड़ा बना लिया था क्लेचर बीच में लगा के। और ये जो गजरा लगाया ना, ये ओरिजिनल फूलों का है। माली भैया आते हैं, फूल लेते हैं हम, तो उन्हीं से हमने कहा भैया गजरा ज़रूर हमें दे के जाना। और देखिए मुझे ना ज्वेलरी बहुत अच्छा लगता है पहनना, तो वही मैंने हैप्पी करवा चौथ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी करवा चौथ। तो हम आज खुद ही तैयार हुए थे, हमने चोटी बना के जूड़ा लगा लिया था। और सबसे ज़्यादा आज मेरी जो हेल्प की है मेरी प्यारी सी महिमा ने की है। महिमा मेरी दीदी की बड़ी बेटी है, मेरी भी वो बेटी है, और उसने मेरी हेल्प की है। वीडियो अगर वो नहीं आज ये वीडियो नहीं बन पाती बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे पहले से ही बहुत लेट हो गया था पूजा करने में और मैं और लेट हो जाती। तो मैंने यहाँ पे पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी क्रीम लगाई थी अपने फेस पे। और काजल तो मेरी सबसे प्रिय चीज़ है, मतलब मुझे काजल के बिना तो अच्छा ही नहीं लगता है, तो काजल लगाया था वही जो मेरे पास रहता है डिब्बी वाला। और लिपस्टिक लगाई है मैंने, सिंदूर और बिंदी। ये है मेरा मेकअप। आप लोग बताना कि कैसे लग रहे हैं हम ज़रूर। और अभी सब लोग अपने अपने आराम से बैठे हैं, सारा सामान ऐसे ही है तितर बितर, क्योंकि हम रसोई में लगे थे, पूजा पाठ में लगे थे, और काम तो ये सारा हम ही करते हैं। तो अब हम जैसा कि हाँ अभी हम आपको बता रहे थे, तो जब भी हम किसी भी पूजा पाठ के लिए मेकअप करते हैं या फिर कोई भी कपड़ा पहनते हैं, तो हमें वो कपड़ा साड़ी हो या सूट हो या जो भी लहंगा हो, आप जो भी पहनते हैं, ये मेकअप है, तो बिना कुछ खाए वो चीज़ नहीं हटानी चाहिए, ऐसा मेरी मम्मी कहती हैं। तो हम तो वही फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हम प्रसाद खा लेंगे, पूड़ी खा लेंगे, उसके बाद ही अपने कपड़े चेंज करेंगे। और मेकअप तो हम हटाएंगे ही नहीं बिल्कुल भी, चाहे मतलब वही है कि मेकअप नहीं हटाया जाता। मम्मी ऐसा कहती हैं, अच्छा नहीं मानते हैं कि आपने पूजा के लिए मेकअप किया और पूजा करके तुरंत ही हटा दिया, तो नहीं हटाना चाहिए। और ये लोग ना बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इस चक्कर से मैं कुछ बोलने वाली होती हूँ और कुछ फिर बोलने लग जाती, यही होता है। तो माही ने यहाँ पर हमको चाय बना के दी है, और जब तक हमने पूजा की माही हमारी बिल्कुल उठ के नहीं आई, और ना ही उसने आज ये कहा मम्मी मैं आपका मेकअप करूँगी। तो मुझे मन में लगता रहा, वैसे कहती थी मैं करूँगी, तो हम मना करते रहते थे। और आज हमें पता चल रहा है जब उसने आज कहा ही नहीं है कि मैं आपका मेकअप करूँगी। तो वही है कि अब क्या है, खा पी के देखो हम भी अपना देखेंगे, कपड़े वपड़े चेंज करके सारा सामान समेटेंगे। और क्योंकि आज क्या है, आज तो बृहस्पतिवार है, तो आज करवा तो खोलेंगे नहीं, कल शुक्रवार है, कल खोला जाएगा करवा। और देखिए मेरी मेहंदी, मेरी चूड़ी, हम बाहर नहीं जा पाए थे मेहंदी लगवाने, और थोड़ा बहुत तो हम भी लगा लेते हैं। माही अच्छी मेहंदी लगाती है, लेकिन क्योंकि बहुत रात हो गई थी, 11:30 बज गए थे कल, तो हमने फिर कहा कि माही हम ज़्यादा तुमसे बैठ के मेहंदी नहीं लगवा सकते, तो हमने एक हाथ पे खुद लगा ली थी और दूसरे पे हमारी बिटिया रानी ने लगा दी थी, और हम लेटे हुए थे। और देखिए हमें गजरा लगा के बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशबू आ रही थी, क्योंकि ये मोगरा का होता है ना, गुलाब और मोगरा होता है इसमें, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और रसोई घर को समेटने के लिए रसोई घर में आए तो बिटिया रानी हमारी फ़ोन पकड़ा गई, बोली मम्मी यहाँ पे लाइटिंग अच्छी लग रही, थोड़ी सी अपना लुक दिखा दो। हमने कहा अच्छा तुम कर दो, तो उसके पास टाइम ही नहीं था, तो हमने कहा अच्छा चलो ठीक है कर लेते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर आपके साथ मिलते रहेंगे, आते रहेंगे। बिना आपकी सपोर्ट के तो कुछ हो ही नहीं सकता। सोलह श्रृंगार करूं